जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली कहानी लेकर के आए हैं और यह कहानी भी रामचंद्र जी के साथ ही जुड़ी हुई है। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि रामचंद्र जी और हनुमान जी में ही युद्ध हो जाए? नहीं दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो यह सत्य है और आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वह रामायण के साथ ही जुड़ी हुई है। यह वह समय था जब ययाति नाम का एक बहुत बड़ा राजा होता था, जो कि वो बहुत ही यशस्वी और बहुत ही प्रतापी था। वो राजा ने अपने राज्य के शासन काल में विश्वामित्र जी के साथ में दुश्मनी मोल ले ली। विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी के पास जाकर के, क्योंकि रामचंद्र जी उनके ही शिष्य थे, उनसे कहा कि ययाति का वध करो। दोस्तों, यह वो समय था जब रामचंद्र जी को अपने गुरु के लिए शस्त्र उठाने पड़े। उस समय पर ययाति ने सूझबूझ का परिचय दिया और वह सीधे हनुमान जी के पास चले गए। उन्होंने हनुमान जी को जाकर के प्रणाम करके उनसे अपनी जीवन की भीख मांगी। जिस समय पर हनुमान जी ययाति के साथ थे, उस समय रामचंद्र जी विश्वामित्र के साथ उसी जंगल में पहुंच गए। उन्होंने ययाति के ऊपर अटैक करना चाहा। जिस समय पर रामचंद्र जी अटैक करने जा रहे थे, हनुमान जी उनके सामने खड़े थे। अपने राम के सामने वह शस्त्र नहीं उठा सकते थे। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी ने कभी भी रामचंद्र जी के ऊपर शस्त्र नहीं उठाया। वह वहां पर ही समाधि लगा करके बैठ गए। अरे, कोई समाधि लगाकर बैठ जाए और कोई सामने वाला शस्त्र उठा रहा हो तो जीत किसकी होगी? शस्त्र उठाने वाले की ही ना। नहीं दोस्तों, यहाँ पर शस्त्र उठाने वाले की जीत नहीं हुई। रामचंद्र जी ने अपना शस्त्र उठाया, उन्होंने कई बाण चलाए और वह बाण सीधे हनुमान जी को जाकर के लगे भी। लेकिन क्योंकि हनुमान जी वह रामचंद्र जी का ही जाप कर रहे थे, वह राम नाम के जाप में इतने लीन थे कि उनके द्वारा किए गए हर एक बाण विफल रहे। अंत में आकर के विश्वामित्र के कहने पर रामचंद्र जी ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र का वार कभी भी खाली नहीं जाता, लेकिन उस दिन उसे खाली जाना ही था, क्योंकि हनुमान जी जो कि राम नाम के साथ जुड़े हुए थे। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि राम से भी बड़ा है राम का नाम। रामचंद्र जी का नाम जो था वह परमात्मा का नाम था, क्योंकि रामचंद्र जी ने एक मनुष्य रूप में जन्म लिया था, लेकिन राम नाम जो था यह तो उस परमात्मा का नाम था। और उस परमात्मा के नाम के साथ में जब हनुमान जी जुड़े हुए थे तो उनका बाल भी बांका नहीं हुआ और वह सही सलामत रहे। तब ययाति को मृत्युदंड देने की बजाय विश्वामित्र ने उन्हें माफ कर दिया, जिसकी वजह से रामचंद्र जी और हनुमान जी के ऊपर आया हुआ यह संकट टल गया। दोस्तों, इसी तरह की एक कहानी और भी प्रचलित है। जब रामचंद्र जी का सिंहासन वापस मिल रहा था, तब उस समय भी विश्वामित्र जी वहीं पर ही बैठे हुए थे। लेकिन आप सभी लोग नारद जी को अच्छी तरह से जानते हैं। तब नारद जी जो थे, यह द्वार के पास में ही खड़े हुए थे। उन्होंने हनुमान जी को आते हुए देखा और उनके दिमाग में एक शैतानी आई। उन्होंने हनुमान जी को बोला कि सभी लोगों को प्रणाम करना है, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना है। तो दोस्तों, वैसा ही हुआ। हनुमान जी ने उनकी आज्ञा को मान करके सभी लोगों को प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। यह देख करके कि विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं हुआ है, विश्वामित्र जी को कुछ खटका तो, लेकिन जब नारद जी उनके पास में आए और उन्होंने आकर के उनको भड़का दिया कि आपको जानबूझ के हनुमान जी ने प्रणाम नहीं किया है, तो विश्वामित्र जी रामचंद्र जी के पास क्रोधित होते हुए पहुंचे और उनसे कहा कि तुम्हारे इस दास ने, तुम्हारे इस चेले ने मुझे प्रणाम नहीं किया और पूरी दुनिया को प्रणाम कर रहा है, ऐसा क्यों? तुम इसको सजा दो। तब हनुमान जी को रामचंद्र जी ने सजा दिया था, लेकिन उस सजा को देने का भी तात्पर्य वही है कि उन्होंने उनके ऊपर कई बाण चलाए, इवन ब्रह्मास्त्र भी चलाया। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी ने उस चीज को कैसे काटा। जी हाँ दोस्तों, वह फिर से राम नाम का जाप करने लगे। राम नाम के जाप में इतनी शक्ति है कि हम इस जीवन में तो क्या, आने वाले हमारे जितने भी जीवन है उससे तर सकते हैं। तो यह बहुत सही समय है जब नरेंद्र मोदी जी रामलला की स्थापना करने जा रहे हैं। अगर हम आज से भी शुरू करते हैं, अगर हम प्रतिदिन 108 बार राम नाम का जाप करते हैं, तो हमारा भी यह जीवन शुद्ध हो जाएगा, हमारे भी किए हुए सारे पाप कट जाएंगे। ऐसा कहते हैं, राम नाम का जाप करने वाला हर एक व्यक्ति जीवन को सुखपूर्वक बिताता है और साथ ही साथ अगर उससे गलती से भी कोई पाप हो गया है तो वह राम माफ कर देते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप में से जो लोग भी जा पाएंगे अयोध्या, वो जरूर जाएं, नहीं तो साल भर में इस प्रोग्राम को जरूर बनाएं। और राम के साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। जो लोग भी उनका नाम जपते हैं या राम जी का नाम जपते हैं, हनुमान जी उनके सारे कार्य सिद्ध करते हैं।
और ऐसा कहा जाता है उनकी चौपाई में, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरही, हनुमत सेई सर्व सुख करई। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।